भारत की राजनीति में अचानक एक नया हलचल हुआ है। एसआईआर, वोटर लिस्ट का गहन जांच। और विपक्ष परेशान है, नाराज है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि डरा हुआ भी है। आखिर क्यों? क्या एसआईआर 2026 के बंगाल चुनाव को बदल के रख देगा या सिर्फ ये एक राजनीतिक डर है? क्या सच में ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं के वोटरों पे डिपेंड करती है? आज के इस वीडियो में हम हर एक सच की गहनता से पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो द थिंग्स। भारतीय राजनीति के साथ साथ अलग अलग विषयों पे डिफरेंट एंगल स्टोरी जाननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर एसआईआर है क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर होता है कि वो जब चाहे तब भारत की किसी भी विधानसभा या पूरे भारत का वोटर लिस्ट का इंसेंटिव रिवीजन कर सकता है, यानी कि गहन जांच। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, या सीधी सी बात करें कि ये संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किए जाने वाला एक विधिक प्रक्रिया, एक संवैधानिक प्रक्रिया, जिसमें 3 बड़े काम किए जाते हैं। यानी कि वोटर लिस्ट गहनता से जब जांच होती है तो 3 रिजल्ट सामने आते हैं। पहला, फेक यानी कि गलत एंट्री हो चुके वोटरों को रिजेक्ट करना, बाहर निकालना। डुप्लीकेट यानी कि एक जगह एक वोटर लिस्ट में नाम हो और कोई वो दूसरी जगह पे रह रहा हो, उसका वहां भी नाम हो, तो ऐसे वोटर लिस्ट को एक जगह यानी कि डुप्लीकेसी को खत्म करना। और तीसरा, संदिग्ध या यूं कहें जो भारत का नागरिक ही ना हो और गलत तरीके से भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया हो, उसको बाहर करना। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष डरा हुआ क्यों दिख रहा है? विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि एसआईआर वोटर लिस्ट का जांच मात्र नहीं है, ये एक तरीके का नागरिक जांच सिस्टम यानी कि सिटीजनशिप जांचने का प्रक्रिया चालू कर दी है सरकार ने। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट का जांच नहीं है, वोटर लिस्ट की सफाई नहीं है, बल्कि नागरिकता की भी जांच है। उनका मानना है कि गरीब, बेसहारा, अल्पसंख्यक और वो जिनके पास कोई वैध दस्तावेज ना हो, वो इस वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और यह डर बंगाल में और बड़ा हो जाता है बॉर्डर राज्य होने के नाते, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन रहती है, जो बांग्लादेश से माइग्रेट होके इंडिया में आई है। बंगाल 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी, या यूं सीधे बोला जाए कि वो ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देती हुई नजर आई। सरकार तो ना बना सकी, लेकिन ममता बनर्जी की नींदें जरूर उड़ा दी। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2026 का गेम बदलने के लिए बीजेपी ने एसआईआर का सहारा लिया है। हालांकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर है सारा करने का, और इलेक्शन कमिश्नर स्वायत्त संस्था है। लोगों का मानना है कि अगर एसआईआर के थ्रू वोटर लिस्ट साफ हो जाए तो इसमें सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। अब सीधे विपक्ष के पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई हो जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अब बंगाल 2026 का जो चुनाव है वो विपक्षियों के लिए सीधा पॉलिटिकल सर्वाइवर का वॉर माना जा रहा है। इसलिए तीखे हमले सरकार के ऊपर विपक्षी कर रहे हैं। टीएमसी और लेफ्ट का आरोप है कि सरकार एसआईआर का उपयोग उन क्षेत्रों में ज्यादा कर रही है जहां पे उनका वोट बैंक मजबूत है। बंगाल ग्रामीण इलाकों में, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, खास करके बॉर्डर लगे हुए जिले। अगर सच में एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ हुई या नाम कटा तो सीधा नुकसान विपक्ष को दिख रहा है। विपक्ष का यहाँ तक का हमला है कि तेजी से एसआईआर हो रहा है, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। गलत नाम कट सकते हैं या गलत नाम जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में स्पीड ज्यादा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो गरीब और अल्पसंख्यक और जिनके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसे लोग, खास करके ऐसे लोग बीजेपी और लेफ्ट के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को इस बात का डर ज्यादा सता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार उनके ही वोट बैंक पे हमला कर रही है।
जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक और टेक्निकल प्रक्रिया है और जो अपोजिशन डर दिखा रहा है मात्र एक राजनीतिक डर है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में हुए एसआईआर में अभी तक आज के डेट तक ऐसा कोई भी वोटर नहीं आया जो ये बोले कि मेरा वोट होना चाहिए और एसआईआर की वजह से मेरा नाम काट दिया गया, अगर उसके पास वैलिड दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फैसला दिया है कि एसआईआर एक संवैधानिक तरीके से किया जा रहा कार्य है, उसने भी रोक लगाने से मना कर दिया। इस तरीके सरकार अपनी बात को साबित कर रही है कि एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी कहती है कि विपक्षियों को डर इस बात का है कि फर्जी वोट कट जाएंगे और फर्जी वोट कट जाने के बाद रियल ग्राउंड वोटर्स ही सामने आएंगे और जिससे उनको नुकसान होगा। बीजेपी सीधा विपक्षियों पे हमला कर रही है कि वो फर्जी वोट से ही सरकार बनाते हैं। इसका बंगाल चुनाव पे असर ज्यादा है क्योंकि बीजेपी 2026 में बंगाल में सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर एसआईआर से वोटर लिस्ट का सफाया हुआ तो इस बार बंगाल में बड़ा खेल हो सकता है, बीजेपी सत्ता पे भी पहुंच सकती है। इस वजह से बीजेपी इसके समर्थन में, जबकि अपोजिशन पार्टियां को डर सीधे सीधे सता रहा है। बंगाल बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट है। वहां पे 70 से अधिक ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर से लगते हैं, जहां पे माइग्रेंट संख्या ज्यादा है, यानी कि माइग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा है। और इसका अगर एसआईआर में वो जो बाहरी बांग्लादेशी हैं, अगर जो वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं, तो सफाया होने से सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। इसलिए बीजेपी इस मामले में ज्यादा आक्रामक और टीएमसी को नुकसान होता दिख रहा है, जिसलिए टीएमसी घबराई हुई और डरी हुई दिख रही है। अगर देखें तो एसआईआर का कहां इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अर्बन एरिया में कम, रूरल एरिया में ज्यादा और बॉर्डर से लगे हुए जिलों में सबसे ज्यादा असर दिखने को मिलेगा। विपक्ष का सबसे बड़ा डर माइनॉरिटी वोट के शिफ्ट होने का है, अर्थात जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वहां पे वोट कटते हैं, वोटर लिस्ट में सफाया होता है और फेक और फर्जी वोटर कटते हैं, तो बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होता दिख रहा है, जिसकी वजह से यूथ और न्यू रजिस्ट्रेशन, जो नए बच्चे या नए यूथ हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन इस बार एसआईआर में बढ़ चढ़ के आ रहा है। और पिछली बार 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा के चुनाव में अगर हम एक ट्रेंड देखें तो यूथ ज्यादातर बीजेपी की तरफ गए हैं। तो बंगाल में एसआईआर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी देखने को मिल सकता है। 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव काफी क्लोज फाइट होता दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो 2026 में भारतीय राजनीति में बंगाल चुनाव एक थ्रिलर मूवी जैसी साबित होने वाली है। दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है। जहां विपक्ष इसे नागरिकता से जोड़ के देख रही है, वहीं सरकार इसे वोट लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया बता रही है। तो क्या एसआईआर एक तकनीकी प्रक्रिया है? हाँ, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो क्या इसका प्रभाव मैसिव हो सकता है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। इस तरीके से बंगाल चुनाव अब एक सिर्फ साधारण चुनाव नहीं रह गया, बल्कि डेमोग्राफी, आइडेंटिटी और पावर की लड़ाई बन गई है। 2026 का चुनाव एसआईआर के साये में हो रहा है और ये साया दोनों पक्षों के लिए डर और उम्मीद लेके आएगी। आपको क्या लगता है, बंगाल चुनाव में एसआईआर कितना प्रभाव डालेगा? क्या इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा या ममता बनर्जी को भी हो सकता है? आप अपने जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।